हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मंजीत यूनिवर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव स्पीच इन ऑटिस्टिक चाइल्ड, कि हम कैसे ऑटिस्टिक बच्चे हों या वर्चुअल ऑटिस्टिक है उनमें स्पीच को कैसे इम्प्रूव किया जाए जो उनका ऑलरेडी डिले है अकॉर्डिंग टू देयर एज। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपना इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी कि कैसे मैंने अपने बेटे को स्पीच उसका एनहांस किया और उसको इम्प्रूव किया। टिप नंबर 1, जो मेरा पहला स्टेप था, मैंने अपना घर का एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल, बहुत जॉयफुल और बहुत मज़ेदार रखा। मैंने हर टाइम एकदम शांति भी थी, जॉयफुल भी था, हल्ला गुल्ला भी था, बट पॉजिटिव वाइब्स थी। कभी भी मैंने अपने हस्बैंड से अपने बेटे के सामने आर्ग्यूमेंट नहीं की। ये मैंने सबसे पहली जो चीज़ थी अपने अंदर इम्प्रूव करी, टिप नंबर 1, जिससे मेरी जो पॉजिटिव वाइब्स थी वो मेरे बेटे में डबल गई और उसका जो रिजल्ट था वो बहुत फ्रूटफुल था। तो पहला आपका टिप है कि आप पीसफुल एनवायरनमेंट रखिए। सेकेंड स्टेप आता है क्लियर स्पीच आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे आप उससे कोई भी बात कर रहे हो, यहाँ आ जाओ, चलो उधर, चलते हैं बाहर, बहुत आराम से और धीरे धीरे बात करनी है। उसके माइंड में वो आपकी वोकैबुलरी वो सुने, कि क्लियर वर्ड्स उसके कानों तक जाएं कि ओके मेरी मम्मा कह रही है हमको बाहर जाना है। वो भले ही ना बोले बट वो एक्शन परफॉर्म करें। तो सेकेंड टिप हो गया, आपकी स्पीच क्लियर होनी चाहिए, क्लियर लैंग्वेज में आप उससे बात करें। थर्ड स्टेप आता है इसमें एक्शन प्लस विजुअलाइजेशन। आप कुछ भी काम उसके साथ कर रहे हैं उसको विजुअलाइज करिए और उसके साथ उसकी वोकैबुलरी भी उसी टाइम दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, चलो मटर छीलते हैं, तो वो मटर भी उसे पता लग गया, वो भी विजुअलाइजेशन आ गया उसका। और एक्शन, छीलते हैं हम मटर को पील ऑफ कर रहे हैं, उसमें से मटर निकल रहे हैं, आप उसको पूरा उसके बारे में डिस्क्राइब करते रहिए, कंटिन्यूसली उससे इस टॉपिक में बातें करते रहिए। तो जब ये तीन चीज़ें बिल्कुल कंसिस्टेंसी में पैरेलली वे में चलती हैं, फर्स्ट इज अ पीसफुल एनवायरनमेंट, सेकेंड इज अ क्लियर लैंग्वेज, थर्ड इज अ एक्शन प्लस विजुअलाइजेशन, ऑटोमेटिकली जो फोर्थ स्टेप है दैट इज इमिटेटिंग। ओके, इमिटेट करना, हमारी बातों को रिपीट करना, हमसे बातें करना, इमिटेशन उसका स्टार्ट हो जाता है। जैसे मम्मी बोलेगी क्या कर रहे हो, बच्चा बोलेगा क्या कर रहे हो, तो व्हाट इज दिस वन, उसने बोलना शुरू कर दिया है। स्पीच मतलब उसकी आने शुरू हो गई है। जब आपके ये तीनों स्टेप्स क्लियर होंगे तो इमिटेशन ऑटोमेटिकली बच्चा अपना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो अब इन सब चीज़ों को हम बिल्कुल एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके बेटे का सबसे फेवरेट चीज़ पिक कीजिए। जैसे मेरे बेटे की सबसे फेवरेट थी ट्रैक्टर और ट्रैली। उसको ये टॉय सबसे ज़्यादा पसंद था। उसको ये टॉय में कभी वो ट्रैक्टर में बॉल्स रखता था, कभी वो कुकीज़ रखता था, बट वो उसके लिए बहुत पैशनेट था। तो मैंने उसका वहीं से स्टार्ट किया। मैंने उसका ट्रैक्टर और ट्रैली ली, फिर मैंने बोलना शुरू किया, ट्रैक्टर कहाँ है, कहाँ है, ट्रैली कहाँ है, ड्राइवर कहाँ है, इसके 4 व्हील्स हैं, चलो खेत में चलते हैं, हाँ देखो ड्राइवर क्या है, पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने वो एक ही टॉय से कम 1 महीने के वे में मैं उसके साथ खेलती रहती थी कंटिन्यूसली, और मैं कंटिन्यूशन में उससे बातें करती रहती थी कि अच्छा। तो वो मेरे को किसी बात का रिस्पॉन्स नहीं देता था, वो कभी उसने मुझे किसी बात का रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने 3 महीने तक मैं जितना भी ट्रैक्टर ट्रैली के साथ खेलती थी, जो भी एनवायरनमेंट था, मैं बोलती थी चलो आज इसे खेत में लेके चलेंगे, चलो आज ये कंस्ट्रक्शन के लिए लेके जा रहे हैं, आज इसमें मिट्टी डालेंगे, आज इसको पार्क में लेके चलते हैं, आज इसे मार्केट में लेके चलते हैं। तो मैंने उस चीज़ को, उसको विजुअलाइजेशन में प्रैक्टिकली, मैं उसको हमेशा प्रैक्टिकली सोशलाइज रखती थी। मैंने कभी घर में बैठ के उसको नहीं कुछ सिखाया, मैंने जो भी था उसको बाहर ले जाके सिखाया सारी चीज़ें। उसका ट्रैक्टर ट्रैली में बोलती थी चलो आज चलेंगे पार्क में लेके चलेंगे, बच्चों को दिखाना कि मेरे पास ट्रैक्टर ट्रैली है। तो ये ऐसे ऐसे करके उसके पास इतनी वोकैबुलरी में डाल देती थी, पर वो मुझे किसी बात का जवाब नहीं देता था।
मेरे को दुख तो होता था, पर ठीक है, मैं पर बोलती रहती थी, मैं वोकैबलरी देती रहती थी और सिनेरियोज स्टोरी टेलिंग मेरा चलता ही रहता था। ऑल ऑफ सडन उसने 3 महीने बाद एकदम से, जैसे मैं उसको खिलाती थी, गेम खेलती थी मैं, वो अपने आप मैंने देखा उसने बोलना शुरू कर दिया। ट्रैक्टर कहाँ है, ट्रैली कहाँ है, कुकीज़ दे दो, स्पून दे दो। और मैंने देखा उसकी विजुअलाइजेशन भी इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि वो अपने आप उसमें चीज़ें रखने लग गया ट्रैली में। सेम कॉपी पेस्ट उसने, जो मेरा एक्शन प्लस मेरी वोकैबलरी थी, वो दोनों के दोनों उसने बहुत ही स्पीड वे में पिक करे। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, बट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैंने इसी तरह से मन्नत को बिल्कुल ट्रैक पे लाया, हर चीज़ की बात करी, हर छोटी से छोटी बात मैंने उसे बताई है, जो मुझे ऐसा लगता है एक बच्चा सोशल एनवायरनमेंट से आराम से सीख सकता है, एक नॉर्मल बच्चा। पर मेरा बच्चा उस टाइम वर्चुअल ऑटिस्टिक हो गया था, तो इस चीज़ का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो ऑलरेडी रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड था, तो मुझे तो उसको ठीक करना ही था। देन ये चीज़ें ख़त्म होने के बाद फिर सेकेंड स्टेप मैंने उसका लेवल अप कर दिया। मैंने उसको कहा कि ये ट्रैक्टर ट्रैली जो तुम्हारा फेवरेट है ना, ये तुम जाओ दीदीज़ के साथ खेलो, भैया के साथ खेलो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो पार्क में। मैं कुछ फ्रेंड्स को भी घर पे बुलाने लग गई, तो वहाँ से वहाँ पे बच्चे बोलने लगे इट्स माई, ये मेरा है, ये मेरा टॉय है, ये मेरी चीज़ है। तो वहाँ से मन्नत ने सोशल एनवायरनमेंट भी पिक कर लिया कि कैसे ये मेरी चीज़ है। अब और सबसे अच्छी बात है, वो अगर उसका कोई ट्रैक्टर ट्रैली लेता था तो वो बोलता था ये मेरा है, इट्स माई। सो दिस इज हाउ ही स्टार्टेड इमिटेटिंग एंड दिस इज हाउ ही स्टार्टेड expressing himself. Everything he has learned in the social manner. तो अगर आप इमिटेशन अपने बच्चे को करवाना चाहते हैं तो एक्शन प्लस विजुअलाइजेशन आप उसको 110% रखिए, पर आप ये सोशल एनवायरनमेंट में रखिए। आप एक कमरे में मत रखिए। घर में अगर आप हैं तो आप अपने किचन में जो भी काम कर रहे हैं उस किचन के हर काम में उसको इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है। आप बोलते रहिए, वो 110% सुन रहा है। आई होप पेरेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल जिस तरह से मैंने मन्नत को ठीक किया, और भी मैं आने वाले अपकमिंग वीडियोस में आई विल शेयर माय थिंग्स। सो सिंपल एंड शॉर्ट दिस इज द थिंग एंड समरी इसकी ये। सो पेरेंट्स, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं इमिटेशन इन आवर ओन किड्स। सो दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, और अगर आप उसके बारे में वीडियो जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे ठीक किया तो मैं डेफिनेटली उसका वीडियो बना के अपलोड करूँगी। दैट्स इट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।